शिव अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन शिव बसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन शिव बसंत है। नमस्कार। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत और ढेरों शुभकामनाएं। जब भी महाशिवरात्रि का पर्व आता है, हम में से अधिकतर लोग मंदिरों में जाते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, कई बार कच्चा दूध चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं या कई सारे और ऐसे हम चीज़ें करते हैं जो हमारी परंपरा का हिस्सा है। मन में आस्था और विश्वास लेकर हम शिव को याद करते हैं। लेकिन कई बार कई बातें हमारे मन में उठती हैं, पर हमारे शास्त्रों में हमारे बड़ों ने हर बार ये कहा कि जब भी प्रभु को याद करो, मन में सवाल नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए हम आस्था से आगे बढ़ते जाते हैं, उपवास करते हैं, जागरण करते हैं, लेकिन सवाल जो हैं वो फिर भी कहीं ना कहीं हमारे साथ होते हैं। आज इस मंच पर क्यों ना अपने सभी सवालों को लेकर सामने आए, और अब सवालों के जवाब भी हैं। इस प्लेटफॉर्म पर हम शिवरात्रि से जुड़े हुए सभी सवालों को लेकर आएंगे। हमारे साथ बहुत से लोग हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल हैं, और आज हमें साथ मिला है हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य, बहुत सीनियर ब्रह्मा कुमार ब्रदर और सिस्टर आज हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमार ब्रिजमोहन भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति। और हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी आशा दीदी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति। दीदी, एक सवाल सबके मन में है, कई बार मैं जब छोटी थी तब भी आता था। शिवरात्रि जो है, इसमें हम थोड़ा थोड़ा नहीं जान पाते कि ये शिव जी का जन्म है या शिव पार्वती की मैरिज या उनका विवाह। तो क्या है ये पर्व? आप क्या समझते हो? शिव का इस तरीके से विवाह जो बताया जाता है, जिसमें भूत पिशाच ऐसे लोग हों, क्या वो भगवान जी का विवाह हो सकता है? यही भाई कई बार मन में बात उठती थी दीदी, लेकिन फिर वही, क्योंकि सवाल पूछना वर्जित है तो नहीं पूछ पाते थे। नहीं, सवाल पूछना चाहिए। तो वास्तव में जो शिवरात्रि है, ये परमात्मा शिव के इस धरा पर अवतरित होने की यादगार है। अन्य आप देखेंगे, बेशक उनके जन्म श्री कृष्ण है, उनका जन्म रात के 12 बजे मनाया जाता है, लेकिन किसी के साथ भी रात्रि शब्द का उपयोग नहीं है, केवल शिव के साथ है। तो जरूर कोई स्पेशल मीनिंग तो होगा ना। वो मीनिंग ये है कि परमात्मा शिव उस समय धरा पर अवतरित होते हैं जिस समय सारे संसार में अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ होता है, और ये अंधकार है 5 विकारों का: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, देह अभिमान का, बुराइयों का। अब परमात्मा शिव अवतरित होकर के इस अज्ञानता रूपी अंधकार का नाश करते हैं। इसी की यादगार में कहा जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो आप सब तैयार अपने सवालों के साथ? जी, कौन कौन पूछना चाहेगा? जी, आपसे शुरू करते। पहला सवाल तो यहीं से अभी हमारे को यही समझ नहीं आता कि हम मंदिर में जाते हैं तो शिव और शंकर अलग हैं, एक हैं। ये इसके ऊपर से देखकर बाकी लोगों का भाई पहला सवाल तो बहुत है, पर ये तो पहला आ गया आपके पास। ये पहली बात हर एक व्यक्ति के दिमाग में आती है कि जब आकृतियाँ 2 हैं, एक आकृति पिंडी जैसी है, दूसरी में शंकर जी का चित्र होता है, क्या ये दोनों एक हैं? और ये कन्फ्यूज़न और भी बढ़ जाता है जब लोगों को कहते सुना जाता है शिव शंकर भोलेनाथ। अब वो कहते हैं शिव शंकर जो हैं इकट्ठे ही नाम बताए हुए हैं। तो जब आकृतियाँ 2 हैं, तो आप सोचिए कि जब हम शिवरात्रि मना रहे हैं तो उसको कभी शंकर रात्रि कहते तो हमने नहीं सुना,
जो शिव मंदिर होते हैं उसको शिवालय कहते हैं, शंकरालय कहते तो कभी नहीं सुना। तो ये तो असलियत है कि दोनों अलग अलग हस्तियाँ हैं। फिर ये कन्फ्यूज़न कैसे हो गया शिव शंकर भोलेनाथ? तो हमारे देश में एक प्रथा है कि पिता का नाम और बेटे का नाम कई बार इकट्ठा रख देते हैं, जैसे मोहनदास करमचंद गांधी। अब बेटे का नाम इकट्ठा है, JB मंगाराम इत्यादि इत्यादि। तो इसलिए दो आकृतियाँ, तो इनके दो अस्तित्व हैं, दो इनके कर्तव्य हैं। अब हम शिवरात्रि मना रहे हैं तो बेसिक क्वेश्चन यही होगा, ये तो क्लियर हो जाएगा कि दो चीज़ें अलग अलग हैं। बेसिक क्वेश्चन ये कि शिव कौन है? सर दिस व्हाट यू सेड राइट नाउ, अभी मेरी बेसिक क्वेश्चन यही है कि आपने शिव और शंकर में तो डिफरेंस बता दिए, लेकिन जब हम भगवान को याद करते हैं तो कई नामों से याद करते हैं। कोई कहते हैं भगवान है, कोई कहते हैं प्रभु, कई लोग राम राम की भी जाप करते हैं। तो आप प्लीज़ इसको क्लियर कीजिए कि शिव है कौन? ये एक दूसरा कन्फ्यूज़न है, वो ये है कि जितने भगत हैं, कोई हरि कहेगा, प्रभु कहेगा, जगदीश कहेगा, ईश्वर कहेगा, राम कहेगा, शिव भी कहेगा। अब फैसला करना ये है हमें कि शिव कौन है, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और शिवरात्रि के दिन तो इसका महत्व जानना और भी आवश्यक है। श्री राम है, श्री कृष्ण हैं, लक्ष्मी जी हैं, नारायण हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी हैं। तो उन सब को जब हम वंदना करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं देवाय नमः। जो ब्रह्मा विष्णु शंकर जी जो सूक्ष्म देवता है, उनको भी हम कहते हैं ब्रह्मा देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः। श्री राम जी को तो मूर्ति ही देवता के रूप में है, श्री कृष्ण जी को तो मूर्ति ही देवता के रूप में है। केवल एक और केवल एक शिव जो हैं, उनको ही हम कहते हैं शिव परमात्माय नमः। तो ये इतनी महत्वपूर्ण बात है शिव को जानने के लिए, क्योंकि सब लोग सोचते हैं हिंदुओं के सारे ही देवी देवता हैं, सारे ही भगवान हैं। इस लिहाज से देवता तो हैं और भगवान भी कहते हैं, क्योंकि भगवान शब्द प्लूरल में भी आता है, भगवान भगवतियाँ, लेकिन जो परम आत्मा है वो तो सिंगल है। इसलिए केवल शिव के लिए कहते हैं शिव परमात्मा नमः या ओम नमो शिवाय। तो ये जो ओम शब्द है ये अपने लिए आता है कि मैं परमात्मा शिव के आगे नमः करता हूँ, क्योंकि ओम और शिव इकट्ठे तो दोनों एक तो नहीं हो सकते। ओम नमः कर रहा है, शिवाय के आगे कर रहा है। तो ये जो है शिव परमात्मा नमः, इस बात का की है, इस बात की कुंजी है कि शिव परमात्मा है। हम ये जानना चाहते हैं कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां भी होती हैं, लेकिन शिव की पिंडी जो है वो बिल्कुल अलग होती है। आपने ऑब्जर्वेशन अच्छी की, क्योंकि जितने भी देवी देवताएं हैं आप देखेंगे कि उनका शारीरिक रूप है। श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं, श्री लक्ष्मी नारायण हैं, सबका शारीरिक रूप है। माँ दुर्गा हैं, सरस्वती हैं, लक्ष्मी जी हैं। केवल शिव की ही प्रतिमा एक ओवल शेप में दिखाई जाती है। परमात्मा शिव निराकार है। निराकार से लोग समझ लेते हैं कि उनका कोई रूप ही नहीं है। नहीं, रूप है। निराकार शब्द सापेक्ष है। जब परमात्मा निराकार की तुलना हम साकारी देवताओं के साथ करते हैं तो हम कहते हैं वे निराकार हैं, वे साकार देवता हैं। अब उनके कोई भी प्रकार का कर्मेंद्रियों वाला शरीर तो दिखाया नहीं गया। निराकार ज्योति स्वरूप है, ज्योतिर्मय बिंदु है। इसलिए ही हमारे यहाँ कहावत भी है, बिनु पगु चले सुने बिनु काना, कर बिनु करे करम विधि नाना। वो किसके लिए है? वो परमात्मा शिव के लिए। और परमात्मा शिव चूंकि सर्व आत्माओं के पिता हैं, सर्व देवी देवताओं के भी पिता हैं, इसलिए उनकी आराधना हेतु हर मंदिर में आप शिवलिंग पाएंगे। भारत के उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, हर मंदिर में प्रायः शिवलिंग अवश्य होगा। लेकिन इसको शिवलिंग क्यों कहते हैं?
ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि इस बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। तो आप देखेंगे कि एक होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग। पुरुष को पुल्लिंग से उपमा दी जाती है, नारी को स्त्री से। तो परमात्मा ना तो पुरुष रूप वाला है ना स्त्री रूप वाला है, उनका अपना ही निजी स्वरूप है जो इस प्रकार का है, और कोई शारीरिक रूप नहीं है, इसलिए इसको शिवलिंग कहते हैं। हम लोग जब मंदिरों में जाते हैं तो भगवान की पिंडी के अलावा अन्य कई छोटी पिंडियाँ भी देखते हैं, तो वो पिंडी का क्या मतलब हुआ? वो पिंडियाँ फिर क्या चीज़ की प्रतीक है? शिवलिंग के साथ बहुत सारी छोटी छोटी बट्टियाँ होती हैं। शिव की तो एक पिंडी होती है, लेकिन उसके साथ जो पिंडियाँ हैं वो हम आत्माओं की रूप हैं। और जैसे आपने पूछा था और आप जैसे पूछ रही हैं, वो पिंडियाँ हम आत्माएं जब निराकार रूप में होती हैं, इस शरीर को धारण करने से पहले या इस शरीर को छोड़ने के बाद, तो हम उस रूप में होती हैं। तो वो रूप भी हमारा निराकार है। ये जो पिंडियाँ हैं ये आत्मा की रिप्रेजेंटेटिव जी। हम देखते हैं कि शिव जी राम जी की पूजा करते हैं और राम जी हमेशा शिव जी की पूजा कर रहे हैं। थोड़ा सा आप कंफ्यूज कर रहे हैं। जो भाई साहब ने शुरू में बताया कि शिव और शंकर में अंतर है, तो अभी जब आप शिव शब्द का उपयोग कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप शंकर जी की ओर इंगित कर रहे हैं। वास्तव में श्री राम ने शिव जी की आराधना की है, निराकार शिव की पूजा की है। पिंडी ने कदापि राम की पूजा कहीं की हो, ऐसा कहीं हमने दृश्य या देखा नहीं है। और हनुमान जी राम जी की करते हैं और हनुमान जी के हम लोग करते हैं, तो ये इस बात को भी सिद्ध करता है कि मनुष्य कर रहा है हनुमान जी की, हनुमान जी कर रहे हैं श्री राम जी की, श्री राम जी कर रहे हैं शिव जी की। तो इससे सिद्ध है कि वे हम सर्व आत्माओं के परम। शंकर क्या है और शिव क्या है? आपने सुना होगा शिव जी को त्रिदेव रचयिता कहते हैं। तो तीन देव कौन से? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। महेश कहिए, शंकर जी कहिए, बात एक है। फिर हम हमेशा कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। कभी आप कहते शिव देवताय नमः कहेंगे? नहीं, हमेशा क्या कहते? शिवाय शिवाय नमः। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है, तो परमात्मा शिव त्रिदेव रचयिता है। शंकर जी के भी रचयिता परमात्मा है। शंकर जी का परिचय यूं है कि परमात्मा शिव शंकर जी के द्वारा पुरानी आसुरी मैली पतित सृष्टि का संहार का कार्य कराते हैं। तो शिव अलग हैं और शंकर अलग हैं। अगर दो प्रतिमाएं हैं तो निश्चित है दो अस्तित्व हैं, नहीं तो दो क्यों होते? तो दो का होना सिद्ध करता है कि दोनों अलग अलग हैं। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर एक बार फिर हम साथ साथ हैं और सवाल कर पा रहे हैं वो जो अब तक कहीं ना कहीं हमारे दिलों में थे। तो फिर अगला सवाल कहाँ से? भगवान शिव को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कि अमरनाथ, विश्वनाथ, रामेश्वरम और महाकाल आदि। तो इन नामों के क्या अर्थ हैं? प्राय लोग कहते हैं कि परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा है, लेकिन एक बात ये है कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा नहीं, परमात्मा का नाम और रूप हम सबसे न्यारा है। परमात्मा शिव का नाम परिचयात्मक है। परिचयात्मक अर्थात जिस नाम के द्वारा उनका पूर्ण परिचय हमें उपलब्ध हो जाता है। वो नाम कौन सा है जो हम वर्णन कर रहे हैं? शिव। शिव शब्द के अनेकों अर्थ हैं, लेकिन तीन प्रमुख अर्थ मैं आपको बताना चाहूंगी। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, शिव का अर्थ है बिंदु और शिव का अर्थ है बीज रूप अर्थात रचयिता। अब चूंकि परमात्मा कल्याणकारी है, क्या कल्याण करते हैं? उसकी यादगार क्या है? उसकी यादगार ये सब मंदिर हैं जो आपने वर्णन किए। अमरनाथ एक्सट्रीम नॉर्थ कश्मीर में है तो वही ओवल शेप्ड,
लिंग का अर्थ लक्षण, जिसके अमर बनाने के लक्षण हैं। आत्माओं को अमरत्व का वरदान देते हैं, वे अमरनाथ। सोमनाथ, जो कि हीरे का लिंग कहते था, महमूद गजनवी लूट करके लेके गया। सोमनाथ अर्थात ज्ञान का सोम रस पिलाने वाले, ज्ञान प्रदान करने वाले। इसी रीति से आपने कहा महाकाल, तो परमात्मा तो हम सब आत्माओं के पिता हैं। और शुरू में आपको बताया कि कैसे परमात्मा अज्ञानता रूपी अंधकार का नाश करते हैं और सर्व आत्माओं का कल्याण करने हेतु वे अवतरित होते हैं। तो महाकाल अर्थात अंत में, सृष्टि के अंत में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कलयुग के भी अंत में जब परमात्मा अवतरित होते हैं तो उन्हें मुक्तेश्वर भी कहते हैं, महाकालेश्वर भी कहते हैं, जिसका भावार्थ है वो सर्व आत्माओं को मुक्ति प्रदान करते हैं। मुक्ति प्रदान करके उन्हें वापस परम धाम, जो आत्माओं का निवास स्थान है, वहाँ उन्हें ले चलते हैं। जब हम मंदिर जाते हैं वहाँ देखते हैं कि शिवलिंग के ऊपर एक लोटी लगी हुई है और कंटिन्यूसली वहाँ से पानी गिर रहा है शिवलिंग के ऊपर, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? कौन सी चीज़ है जो हमारे अंदर भी कंटिन्यूसली चलती रहती है? तो आप देखेंगे वो है थॉट्स, संकल्प। यानी हमारा मन इंसेसेंटली लगातार काम करता ही रहता है। आप रोकना भी चाहेंगे कि मन रुक जाए, तो रोकना भी एक थॉट हो जाएगा, मैं इसको रोकूं, कितनी देर रोकूं। तो ये सिंबॉलिक है कि कोई भी आत्मा जब परमात्मा पर समर्पित होती है तो वह अपना हर थॉट, हर विचार परमात्मा को अर्पित करके फिर उसको कर्म में लाए, उसको वाणी में लाए। तो ये लगातार ड्रॉप बाय ड्रॉप जो पानी दिखाते हैं कि कोई भी तो भगवान के समर्पित आत्मा होगी तो उसको अपनी लाइफ में पूरा समर्पण जो करती है, तो उसको अपने हर विचार को परमात्मा को समर्पित करके कर्म में लाना चाहिए। ये उसका यादगार है। प्राय लोग तो ये समझते हैं इस विषय में कि शिवजी जो थे वो बड़े गुस्से वाले थे। हाँ। और उनके क्रोध को शांत करने के लिए ये पानी रखा है और धीरे धीरे बूंद ब बूंद टपकता रहता है, उनका क्रोध शांत रहे। वास्तव में परमात्मा तो प्रेम का सागर है, परमात्मा तो शांति का सागर है। अगर वो भी क्रोधित होने लगे तो उनमें और हम में अंतर क्या रहेगा? तो ये उस बात की नहीं, लेकिन जो भाई साहब ने बताई ये बात कि संकल्प व संकल्प, इस बुद्धि रूपी कलश से संकल्प व संकल्प उसको याद करना है, ये उस बात की यादगार है। मंदिर में ही शिवलिंग के ऊपर ये ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिरता रहता है, तो हमारे घर में भी, मंदिर में भी एक छोटी सी शिवलिंग रखी होती है, तो क्या हम घर में भी कुछ करें तो हमें उसका भी फायदा होएगा? देखिए, घर वालों का गुस्सा शांत हो जाए शायद। देखिए, वैसे तो आप उसको नल के नीचे भी रख सकती हैं, लेकिन जो हम बातचीत कर रहे हैं, ये हम यही कर रहे हैं कि जो कुछ हम रिचुअल के तौर पे, भक्ति के तौर पे कर्म कांड करते आए हैं, उसके अर्थ को समझ के अपने जीवन में लाएं। लेकिन असली भाव जो है उसको हम लें कि अपने घर में हर जगह अपने संकल्प को, उसको अमृत जैसा ठंडा बनाकर, ताकि हमारा संकल्प जो है अवेपोरेट ही ना हो जाए, उसको शीतल बनाकर परमात्मा पर अर्पित करेंगे। जब हम सोचेंगे परमात्मा को अर्पण करना है, तो लोग मंदिर में जूता भी नहीं ले जाते, तो परमात्मा को अर्पित करते समय स्वच्छता रखते हैं, तो नेचुरली हमारे संकल्पों में स्वच्छता आएगी, उसके अंदर और किसी प्रकार का मैल नहीं आएगी, तो निर्मल बनेंगे। तो पहले ही हम अपने संकल्प को निर्मल बना के उसको पेश करेंगे। तो इसका भाव अर्थ यही है कि जो परमात्मा को याद करके अपने जीवन को बिताता है, उसके संकल्पों में शुद्धि आती है। शिवलिंग की पिंडी पर बनी 3 लाइन किस चीज की निशानी है और बिंदु का क्या महत्व है? परमात्मा शिव चूंकि निराकार है, उनकी शरीर तो नहीं दिखाई दे रहा, प्रतिमा है बिना हाथ मुंह कान पैर वाली। अब परमात्मा को हम रचयिता भी कहते हैं, सृष्टि का
रचना का कार्य करते हैं, हम उन्हें पालनकर्ता भी कहते हैं, और कई कर्तव्य हम परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। तो उसकी यादगार में ये 3 लकीरें हैं कि परमात्मा त्रिमूर्ति हैं। त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के वे रचयिता हैं। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का कार्य करते हैं। किस चीज की स्थापना? नई दैवी सृष्टि की स्थापना। शंकर जी के द्वारा पुरानी आसुरी सृष्टि के विनाश का कार्य करता है। शिव और शंकर अलग है ना दोनों। विष्णु जी के द्वारा जो नई दैवी सृष्टि की स्थापना होती है उसकी पालना का कर्तव्य करते हैं। दूसरा, परमात्मा शिव त्रिकालदर्शी भी है। त्रिपुंडी है ना, तो त्रिकालदर्शी भी है, त्रिनेत्री भी है और त्रिलोकीनाथ भी है। त्रिकालदर्शी अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, जानी जाननहार है। और तीसरी बात, परमात्मा को त्रिलोकीनाथ भी कहते हैं। तो परमात्मा न केवल त्रिलोकीनाथ इस भाव से है कि तीनों लोकों के वे ज्ञाता हैं, परंतु वो हम आत्माओं को भी इस बात का ज्ञान देते हैं कि हम आत्माएं उस सृष्टि से इस धरा पर आई हैं, अपना पार्ट प्ले कर रही हैं और फिर हमको जाना है। इन्होंने पूछा था बिंदी की भी बात। बिंदु जो है वो परमात्मा शिव की ही बेशक त्रिदेव रचयिता है, रचने वाला कौन? ज्योति बिंदु, इसलिए बीच में बिंदु होते हैं। से मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग पे हम 3 पत्तों वाला बेल पत्ता चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, फल भी चढ़ाते हैं, मगर वो प्रसाद रूप में हमें वापस नहीं मिलता है। तो बाकी सब देवताओं में जो भी हम फल फूल चढ़ाते हैं वो हमें प्रसाद रूप वापस मिलता है, ऐसा क्यों है? इसका बहुत अच्छा अर्थ है, और नहीं मिलता वो अच्छी बात है। वो ये है कि आपने देखा होगा कि शिवलिंग के ऊपर ये चीज चढ़ाई जाती है, धतूरा और भी जो पॉइजन, अख का फूल है। अब कहते हैं अख का फूल बहुत पॉइजनस होता है, धतूरा पॉइजनस है। तो वास्तव में परमात्मा शिव जब आते हैं इस धरा पर और जो ज्ञान हमको देते हैं, जो समझ हमको देते हैं, वो ये देते हैं कि मीठे बच्चे, आपके अंदर 5 विकार पॉइजनस चीजें पड़ी हुई हैं, ये आप मुझे दे दो। जब आप ये मुझे दे देंगे तो आपसे वो मुक्त हो जाएंगे ना। अगर हमने वो दे दिया और प्रसाद रूप में वापस ले लिया तो वो पॉइजन तो फिर हमारे पास आ गया। इसलिए परमात्मा उसको हम बच्चों से ले लेते हैं और उसके रिटर्न में हमें पवित्रता, सुख, शांति, ये सब चीजें प्रदान करते हैं। तो उस दिन आप दूध भी तो चढ़ाते हो, कच्ची लस्सी चढ़ाते हो ना, दूध भी तो चढ़ाते हो और भी फल चढ़ाते हो जो कॉमनली अवेलेबल है, स्पेशली बेर, क्योंकि परमात्मा शिव सर्व आत्माओं के पिता है। अमीर व्यक्ति बहुत बढ़िया चीज चढ़ा सकता है, गरीब तो बेर भी चढ़ा सकता है। तो परमात्मा शिव का इस प्रकार से जो पूजन है उसके पीछे बहुत जबरदस्त मीनिंग है। नीलकंठ भी शिव और शंकर को जब मिला लेते हैं तो कहते हैं वो नीलकंठ भी हैं। नीला कंठ उनका हो गया, उन्होंने पॉइजन पिया, नीला कंठ हो गया। हम सर्व आत्माओं के अंदर जो विषाक्त संस्कार होते हैं, विषैले संस्कार होते हैं, विष होता है 5 विकारों का, गंदगी का, वो परमात्मा शिव हम आत्माओं से ले लेते हैं। कैसे लेते हैं? ज्ञान दे करके लेते हैं। अगर बच्चे के हाथ में चाकू हो और आप उसको चॉकलेट देते हैं, बच्चा चाकू छोड़ देता है। तो परमात्मा शिव ज्ञान और योग की जो शिक्षा देते हैं उससे हम आत्माओं के अंदर जो पवित्रता, सुख, शांति, आनंद की अनुभूति होती है उससे हम ये 5 विकार सहज छोड़ देते हैं। त्रिनेत्री परमात्मा को कहते हैं। तो त्रिनेत्री माना कोई उन्होंने अपना नेत्र तो नहीं खोला था, उनके तो नेत्र नहीं दिखाया है, लेकिन ये तीसरा नेत्र हम आत्माओं का खोला, ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, जिससे समझ मिली और हम आत्माओं ने सारी चीजों को त्याग दिया। त्याग का प्रतीक है।
छोड़ने का प्रतीक है, इसलिए आपको पंडित जी प्रसाद रूप में नहीं देते हैं। लेकिन इस बार हम फिर ये याद भी रखेंगे कि जब हम ये चढ़ा रहे हों, हम सोचें कि हम अपने सारे विकार वो दे रहे हैं परमात्मा को और हम उसे वापस नहीं लेना चाहते। हमारे यहाँ इंडिया में 12 शिव के मंदिर हैं, बहुत फेमस हैं, लेकिन उन सबको ज्योतिर्लिंग मठ के नाम से जाना जाता है। तो उनको ज्योतिर्लिंग क्यों कहा जाता है शिव के मंदिरों को? ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि एक तरफ हम कहते हैं शिवलिंग, इससे ये तो साबित होता है कि परमात्मा का कोई स्वरूप है। कई लोग कहते हैं कि परमात्मा का स्वरूप है ही नहीं, और कई कहते हैं सभी स्वरूप परमात्मा के हैं। बड़ा ज़बरदस्त कन्फ्यूज़न है। कई कहते हैं शिवो हम हूँ, लेकिन ये जो लिंग रूप है परमात्मा का, जिसको आप अमरनाथ में बर्फ़ का लिंग बनाया जाता है और सोमनाथ में हीरे का लिंग था, और अलग अलग जगह कई जगह काले पत्थर का बनाया जाता है, तो ये तो हो गई उसकी प्रतिमा। लेकिन उनका असली रूप क्या है? तो जैसे आप समझ सकते हैं कि परमात्मा निराकार है। निराकार मीन्स उसका कोई फॉर्म है। वास्तव में देखा जाए तो दुनिया में कोई भी अस्तित्व होता है, कोई भी एंटिटी होती है, वजूद होता है, उसका फॉर्म ज़रूर होता है। मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, देखने में तो नहीं आएगा इसका कोई फॉर्म है, पर आजकल आप देख सकते हैं साउंड वेव्स को। इसी प्रकार से एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है जानने की, एक होता है गुण, एक होता है गुणी। गुणी मीन्स एंटिटी, जो कोई एग्जिस्टेंस है, और एक होता है उसका प्रॉपर्टी क्या है। मान लीजिए खुशबू है, फ्रेगरेंस, अब उसका कोई फॉर्म नहीं है, खुशबू आपको महसूस होगी। अब उस गुणी का रूप है, वो रूप किस तरह का है? तो ये जो 12 ज्योतिर्लिंग मठ हैं, इस बात का एक पक्का प्रमाण है और हमारे लिए क्लैरिफिकेशन है कि शिवलिंग वास्तव में ज्योतिर्लिंग है, ज्योति स्वरूप का है, और परमात्मा ज्योति स्वरूप हैं। लोग उनको कहते भी रहते हैं कि हमें ज्योति की पहचान कराओ। हम आत्माएं भी, जिनकी वो बट्टियां रखते हैं, वो भी ज्योति स्वरूप हैं। मेरा प्रश्न है, थोड़ा सा जुड़ा हुआ भी है और थोड़ा हटा हुआ भी है। वो ये है कि हम भगवान को, ईश्वर को, परमात्मा को सर्वव्यापी मानते हैं, और जब सर्वव्यापी मानते हैं तो ये भी कहते हैं कि तू कण कण में है, तेरे में भी है, मेरे में भी है, तू भी है, मैं भी हूँ। जब भीतरी मंदिर में जाते हैं वहाँ भी भगवान देखते हैं, इधर भी जाते हैं तभी भगवान को देखते हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न आता है जो आपकी बात से पता चलता है, क्या उसका एक ठिकाना है जो अवतरण होते हैं? एक तरफ तो आप अवतरण की बात बताते हैं और एक तरफ सर्वव्यापी की बात है, तो इसमें कन्फ्यूजन हो गया बहुत सारा। अवतरित होना ही सिद्ध करता है कि वो कण कण में व्यापक नहीं है। जहाँ गुणी होता है उसका गुण वहाँ दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? परमात्मा की महिमा क्या गाते हैं? आप प्रेम के सागर हैं, आप शांति के सागर हैं, आप ज्ञान के सागर हैं, ये महिमा गाते हैं। और हमारी दशा क्या है? हम तो मंदिर में जाके खड़े होकर के क्या कहते हैं? मैं मूर्ख भी हूँ, खल भी हूँ, पापी भी हूँ, कामी भी हूँ, क्रोधी भी हूँ। रचयिता अलग होता है, रचना अलग होती है। रचयिता रचना में व्याप्त नहीं होता, रचना को देख करके रचयिता की याद आती है। तुम मुझे कई नामों से पुकारते हो, गॉड, परमात्मा, जेहोवा, अल्लाह, शिव, शमताई। तुमने चर्च, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद और मूर्तियां बनाई। मेरे नाम पर कितने युद्ध किए तथा मुझ पर कितनी बलियां चढ़ाई। तुमने मुझे कण कण में कह सर्वव्यापी बना दिया। जब संकट और दुख की घड़ी आती है तो तुम मुझे याद करते हो और सुख के दिनों में भूल जाते हो। जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि महाशिवरात्रि का ये पर्व हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमें साथ मिला है ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई साहब का और दीदी आशा का, और हम बात कर रहे हैं कि कई सारे सवाल
जब हम इस व्रत को करते हैं, इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, तो मन में उठते थे। उन सभी सवालों के जवाब इस मंच पर मिल रहे हैं। एक बार फिर आपके पास चलते हैं। कई सारी बातें हैं, कई सारे सवाल। कोई सवाल करना चाहेंगे आप? मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे हम कहते हैं कि सोमवार का व्रत रखने से अच्छा वर मिलता है, तो उसका क्या तात्पर्य है? ऐसा है, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप किसी डिसिप्लिन को अपनाते हैं तो उसका रिजल्ट मिलता है। तो ये जो व्रत रखना है, ये वास्तव में अपने मन को डिसिप्लिन करना है। पर जब कोई व्यक्ति अपने मन को किसी भी तरीके से व्रत रख के, उपवास रख के, किसी भी प्रकार का अपने ऊपर साधन करके, जिसको कहते हैं साधना करके, उसको उसका फल मिलता है। तो वर मीन्स, वर का मतलब कोई पति नहीं होता, वर मीन्स वरदान। कि मन वांछित किसी की कोई भी इच्छा पूरी करनी हो, एक स्टूडेंट है, उसको तो एग्जामिनेशन में पास होना ही उसके लिए वरदान है। इसका भाव है। जो ये इतनी सारी कहानियाँ हैं और हिंदुज़म में इतने देवता और देवी देवता हैं, तो अगर उनकी स्टोरीज़ हैं तो वो क्या सच में थे या सिर्फ उनकी स्टोरीज़ है और वो सिर्फ सिंबॉलिक है? एक्चुअली ये स्टोरीज जो हैं, ये घटना घटने के बाद लिखी गई है। तो आप समझ सकते हैं, कोई चीज़ आप प्रैक्टिकली देखते हैं और उसके बाद अगर आप उस चीज़ को दूसरे को बताएंगे भी ना, फ़र्क पड़ जाएगा। 10 दिन के बाद आप लिखेंगे और फ़र्क पड़ जाएगा, और फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये सारी घटनाएं जो घटी हैं, ये परमात्मा शिव की हम आत्माओं के साथ घटी हैं। और ये कब घटी? अभी वर्तमान समय, जो समय चल रहा है, जिसको हम कहते हैं कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग, परिवर्तन का युग। जब हम कलयुग की बिल्कुल अंतिम चरणों में हैं और सतयुग के एकदम आरंभ होने के समय पर हैं, इन दोनों को कहा गया पुरुषोत्तम संगम युग। इस समय पर परमात्मा अवतरित होकर अपना ये कार्य कर रहे हैं। और होता यह है कि इसके बाद आ जाता है नया युग, सतयुग। तो जो ये घटनाएं घटी, जो हमारे अंदर ये सारी चीज़ें आत्मा के अंदर भरी गई, तो सतयुग में तो भक्ति आदि की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि परमात्मा हमको देवता बना देते, हम तो उस रूप में होते हैं। लेकिन उसके पश्चात बहुकाल के बाद जब हम इसको लिखते हैं, तो उन चीज़ों को लिपिबद्ध करने में और घटना घटने में जो टाइम गैप पड़ता है, उस कारण से परिवर्तन हो जाता है। तो सारी घटनाएं घटी हैं, लेकिन उनको बाद में सिंबॉलिक रूप से लिपिबद्ध किया गया। हम कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई। अगर ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई तो एवोल्यूशन थ्योरी हमारी कहाँ स्टैंड करती है? साइंटिस्ट ने प्रूव भी किया कि सब एवोल्यूशन से ही सब कुछ हुआ है। तो इन दोनों में क्या भेद? बिल्कुल, पहली बात कि आपको पता हो कि एवोल्यूशन थ्योरी को चलाने वाला चार्ल्स डार्विन और उसके बाद जितने लोग हुए हैं, उन्होंने खुद ही उसमें डाउट प्रकट किया है कि कुछ स्पीसीज का तो लिंक कर सकते हैं, बाकी का नहीं। उन्होंने कहा इट इज़ ए पॉसिबिलिटी। अब एक आपका कैपिटल क्वेश्चन है, क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी है वो ये मान रही है कि सतयुग से कलयुग आ रहा है, ये वी आर डिग्रेडिंग, और जो एवोल्यूशन मान रहा है वो कह रहा है कि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, हम मानव तक आ चुके हैं। अब इन दोनों में ठीक क्या है? आप देखिए, दुनिया में हर चीज़ नई बनती है और पुरानी हो जाती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पुरानी से नई हो जाए। मैं ओल्ड हो रहा हूँ बॉडी से, मैं जब तक ये शरीर चेंज ना कर लूँ, मैं बच्चा नहीं बन सकता। बच्चे से ओल्ड ज़रूर बनेगा। ये हर मकान, हर ऑटोमोबाइल, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज़ क्रिएटेड न्यू एंड इट बिकम्स ओल्ड। अब ब्रह्मा जी के द्वारा परमात्मा ने सृष्टि रची, वो भी उसका एक सेकंड मीनिंग भी है, लेकिन अगर नई रची है तो आज हम देख रहे हैं पुरानी हो रही है। मॉरल स्टैंडर्ड से, हैप्पीनेस के पैरामीटर से और टेंशन वगैरह के, पानी हमारा बोतलों में आ गया है, यू कैन सी कि ख़राब हो रही है। दूसरी बात,
ब्रह्मा जी के द्वारा परमात्मा ने कोई मिट्टी, पत्थर, पहाड़, मकान, समुंदर नहीं रचे हैं। कोई कह रहा था कि 10 लाख साल पहले रची गई, बहुत 10 लाख नहीं, बहुत ज़्यादा साल पहले साइंटिस्ट लोग मानते हैं। ये वर्ड एक एटर्नल साइकिल है, क्योंकि आत्मा भी एटर्नल है, गॉड भी एटर्नल है और ये मैटर भी एटर्नल है, तो इनका ये इंटरप्ले है। हम यहाँ शंकर की प्रतिमा देख रहे हैं, इसमें उनके मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाया है और हम ये सुनते आए हैं कि जब शंकर अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तो प्रलय हो जाती है। सच्चाई की बात यह है कि परमात्मा शिव आकर के जब हम आत्माओं का ज्ञान का नेत्र हमें प्रदान करते हैं, हमारी तीसरी आँख खोलते हैं, तब जो भी खराबियां हैं उनका हम आत्माएं नाश करती हैं। तो जब मैं अच्छी बन जाऊंगी तो मेरे लिए संसार भी तो अच्छा ही चाहिए ना। तो वो जो संसार की खराबियां हैं उनका प्रलय नहीं परंतु परिवर्तन हो जाता है। हम कहते हैं सृष्टि परिवर्तन होता है। प्रलय होना माना सब कुछ समाप्त हो गया, जलमयी हो गई, फिर से नई जीवन शुरू होगी, वो चीज़ नहीं है। परमात्मा इस बात का भी ज्ञान देते हैं कि प्रलय पुरानी आसुरी वृत्तियों का होता है, आसुरी संपदा का होता है और नई संपदा, दैवी संपदा वो उजागर होती है। ये हमारे अपने ऊपर भी घटता है और जैसा व्यक्ति वैसी उसकी सृष्टि भी बनती है। अभी दीदी ने बताया कि भगवान हमारा तीसरा नेत्र खोल के सभी आत्माओं का परिवर्तन करते हैं और हमें विकारों से मुक्त करते हैं। तो अगर सभी आत्माओं का परिवर्तन हो जाएगा तो इसका मतलब कोई शंकर द्वारा विनाश कुछ होगा नहीं? नहीं, यही चीज़ आपको स्पष्ट की गई है कि शंकर जी के द्वारा जो विनाश की बात है, एक्चुअली विनाश 3 चीज़ों का। एक हमारे अंदर के जो संस्कार है, दूषित संस्कार उनका, दूसरा आसुरी संपदा का टोटल, और तीसरा इस प्रकृति में भी जो दुखदाई है उसका भी विनाश। तो इन तीनों चीज़ों का विनाश जो कि होता है, परमात्मा शिव तीसरी आंख देते हैं, बाकी ये चीज़ों का भी विनाश। आसुरी संपदा मतलब क्या होता है? आसुरी संस्कृति, जिसको हम अपना मित्र समझ करके बैठे हैं। आज एक एक विकार के लिए हम क्या कहते हैं, अगर काम नहीं होगा सृष्टि कैसे चलेगी, क्रोध नहीं होगा कहना कैसे मानेंगे, लोभ नहीं होगा हम जीवन यापन कैसे करेंगे, मोह नहीं होगा मैं अपनी ड्यूटी कैसे निभाऊंगी, अहम नहीं होगा मेरा स्टेटस क्या होगा। तो इन सब चीज़ों को जो हमने इस कल्चर में रूप दे दिया है, ये संपदा, ये संस्कृति, ये कल्चर इसका। जब भी हम कोई भी त्योहार मनाते हैं, कोई भी सेलिब्रेशंस होती हैं, मन में सवालों को लेकर हम मंदिर पहुंचते हैं या उपवास करते हैं या वो रिचुअल्स करते हैं। उन रिचुअल्स को अब जो बातें हमारे सामने आ रही हैं उन्हें समझकर, और जैसा कि बार बार दीदी और भाई साहब बोल रहे हैं कि अपने मन में हम उन विचारों को रखें, तब आगे बढ़ सकते हैं। कोई बात, कोई सवाल आप पूछना चाहेंगे? भगवान ने हमें ये कहा है कि किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। अगर ये सत्य है तो उन्होंने हाथी का सर उठा के गणेश जी का क्यों लगाया गया? ये एक सिंबॉलिक है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि सुदर्शन चक्कर कहते हैं भगवान गीता के भगवान के हाथ में था, उसको भी वो एक हिंसा का शस्त्र मानते हैं। लेकिन अगर आप उसका शाब्दिक अर्थ करें, सो मैंने सेल्फ में, दर्शन मैंने देखना और चक्कर मैंने सृष्टि चक्कर, यानी परमात्मा ने, गीता के भगवान ने हम आत्माओं को सृष्टि चक्कर में हमारा ज्ञान दिया, जो कि हमें वैसे नहीं मिल सकता, परमात्मा के पास ही है। अब उसको उन्होंने सिंबॉलिक करके सुदर्शन चक्कर बता दिया। इसी प्रकार से शंकर के हाथ में त्रिशूल है। वास्तविक अर्थ ये है, 3 तरह की चीज़ें होती हैं जिससे शूल मैंने दर्द होता है, तकलीफ होती है। तो वो त्रिशूल है कि व्यक्ति का मन, व्यक्ति का वचन और व्यक्ति का कर्म, ये 3 चीज़ें जो हैं ये दुख ना किसी को दें, क्योंकि जैसा करोगे वैसा पाओगे, ना दुख लें। तो ये हिंसा उन्होंने रोकी।
उनका त्रिशूल आपने देखा, बहन जी ने बताया आपको कि जो बेल पत्थर चढ़ाते हैं उसमें भी 3 पत्ते ही होते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं। वैसे भी आप हवन करते हैं तो तिल, घी, जौ 3 चीज़ें डालते हैं। तो वास्तव में ये है ये उनकी शक्ति के प्रतीक हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो शक्ति कोई हिंसक शक्ति थी। माँ ने कहा कि बेटा किसी को अंदर आने नहीं देना, तो वो माँ की आज्ञा पालन कर रहा है। और उधर जो है पिता है, पिता को भी उसने रोक दिया। तो फिर जो काटा तो गणेश जी का लगा, जो विवेक का प्रतीक है। तो इसमें यह है, जो आपको बात कही जाती है उसको आपने अपने विवेक के साथ तोल करके और फिर उसको लागू कर। तो वो जो सर कटा था बेसिकली ईगो का सर कटा, ईगो का सिर कटा और विवेक का सर लगा। शंकर भगवान को चीते की खाल पर बैठकर आसन करते हुए दिखाया है, लेकिन चीते को खाल को बनाने से पहले उसकी हिंसा होगी, तभी उसका आसन बनेगा। एक और हिंसा से जुड़ा दीदी एक सवाल। एक्चुअली आप देखेंगे शंकर जी को जो बैठा दिखाते हैं ना, तो बड़ी विचित्र सी बातें हैं वहाँ पर। एक तो सांप भी है, गले में डमरू भी है, त्रिशूल भी है और आसन भी है, चंद्रमा भी दिखाया है, चंद्रमा भी है और फिर वो गंगा जी भी आ रही हैं। सारे ही लगता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इन सब का मीनिंग है, आध्यात्मिक अर्थ है। फेरोशियस वायलेंट प्रकार की जो हमारी प्रकृति है, नेचर है, संस्कार हैं, हैबिट्स हैं, उनको हमने जीतना है। मेडिटेटिव पोज है जो तपस्या का प्रतीक है। कैसे जीतेंगे आप? तपस्या के बल से जीतेंगे। फिर डमरू है, डमरू वो ज्ञान का डमरू है। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। अब वो डमरू, आज भी डमरू अवेलेबल हैं, कुछ तो करें वो नहीं, लेकिन वो परमात्मा का ज्ञान का डमरू है, जो परमात्मा देते हैं, आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। फिर सांप, और सांप कितने आराम से, ऐसे सांप कहीं पर आ जाए तो हम घबरा के, वो भी उनके गले में दिखा है। परंतु परमात्मा ने इतने हम लोगों को ज्ञान के आधार से, मेडिटेशन के आधार से, जो हम परमात्मा को याद करते हैं, ध्यान मग्न होते हैं, उस आधार से हमारी जो पॉइजनस बातें हैं अगेन, उनके ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। वो चीज़ें तब हमें तंग नहीं करेंगी, जो कोबरा उसका प्रतीक है, तंग नहीं करेंगी, परंतु बिल्कुल शीतल शांत हो जाएंगे। और उसके साथ ही साथ आपने देखा त्रिशूल, त्रिशूल का अर्थ भाई साहब ने बतलाया है कि किस तरीके से उसका सिंबॉलिक मीनिंग है। फिर है चंद्रमा, और वो भी आप देखिए फुल चंद्रमा नहीं है, थोड़ा सा क्रेसेंट है। हाँ, क्रेसेंट। जितना जितना हम इन चीज़ों के ऊपर विजय प्राप्त करते जाते हैं, उतने हमारी आत्मा के अंदर वो शीतलता और ब्यूटी, चंद्रमा ब्यूटी का भी प्रतीक है, शीतलता का भी प्रतीक है, तो वो ब्यूटी और शीतलता इमर्ज होनी शुरू हो जाती है। और उसके साथ जो दिखाया है गंगा मस्तक से निकलती हुई, वो भी शुरू में आपको बताया गया। यस। तो भस्म, ये सारी चीज़ें जो हैं कि शंकर को मेडिटेटिव पोज में दिखाते हैं और शिवलिंग के आगे दिखाते हैं कि ये इनके ऊपर ध्यान लगे हुए हैं। तो ये एक मेडिटेशन के क्या क्या लाभ हैं, मेडिटेशन में हमें क्या क्या करना चाहिए, उनके सब सिंबल उस बात का प्रतीक है। तो भस्म जो है उसमें ये होता है कि और कोई भी चीज़ आप करोगे तो दोबारा निकल आती है। मान लो आपने घास को अच्छी तरह से निकाल दिया, उसके बाद भी उसमें दोबारा घास निकलेगा। और किसी चीज़ को आपने देखा होगा, रावण को मारते भी हैं, उसके बाद उसको जलाते भी हैं, मार देते छोड़ देते, लेकिन इसीलिए कि भस्मीभूत हो जाए।
तो मनुष्य के अंदर जो संस्कार होते हैं, आप हर एक का अनुभव होगा, वो किसी बैड हैबिट को छोड़ते हैं, कुछ समय रुकती है, फिर वो इमर्ज हो जाती है। तो उसको दोबारा पैदा ही ना हो, यानी वो भस्मीभूत हो जाए, तो इसमें ये बताया गया है कि जब मेडिटेशन करते हैं शिव के साथ, तो व्यक्ति को संस्कार उसके धीरे धीरे भस्मीभूत होते जाते हैं, वो दोबारा भस्म में कुछ भी उपजता नहीं है, तो दोबारा उसमें वो संस्कार नहीं उपजते। अब तक हम इतने साल शिवरात्रि मनाते आए हैं, इतने रिचुअल्स, इतने कस्टम्स जो हमने देखे, जो हमें सिखाए गए अब तक बचपन में, वही हम करते आए हैं। पर आज पता चला है कि जल चढ़ाना, व्रत रखना, ये सब सिंबॉलिक है। तो अब हम ऐसा क्या करें आज से, इस शिवरात्रि पे क्या करें कि जो हमारी शिवरात्रि जो है स्पेशल हो जाए और कुछ चेंज हमारी लाइफ में आए। एक्चुअली शिवरात्रि नए रीत से मनाना आपके अपने हाथ में है। अब आपने सारी चीज़ें जान ली तो अच्छा यही होगा कि स्वयं को परमात्मा की सच्ची संतान आत्मा समझ करके उनके साथ हम वो नाता जोड़ें। कौन सा नाता? समर्पण भाव का, कि जो पिता आप हमें आज्ञा देंगे, श्रीमत देंगे, उनका हम पालन करेंगे। मेरा मन और बुद्धि आपको समर्पित है, और जो आपकी आज्ञा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को छोड़ो, उसको मैं छोड़ूंगी। और जो आपकी आज्ञा है, जीवन में अच्छे गुण धारण करो, सद्गुणों का विकास करो, उनको मैं करूंगी। और अपने मन से संकल्प व संकल्प मैं आपको याद करने का प्रयास करूंगी। अपने जीवन से जो पॉइजनस चीज़ें हैं उनको मैं निकालूंगी। धतूरा जो है उसको वापस नहीं लूंगी। अगर हम इन चीज़ों में थोड़ा सा भी संकल्प करते हैं और थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन करते हैं, केवल शिवरात्रि के दिन ही नहीं, क्या ही अच्छा हो आप हर दिन शिवरात्रि के रूप से मनाएं, क्योंकि सिंबॉलिक है ना। तो हर दिन अगर आप शिवरात्रि के रूप से मनाएंगी तो आपको खुशी भी होगी, परिवर्तन का अनुभव भी होगा, और आपको लगेगा कि आपने ये त्योहार बहुत मीनिंगफुली मनाया। ऐसा मैं समझती हूँ। दीदी, भाई साहब, थैंक यू सो मच। आज आप इतना वक्त निकाल कर आए, और आप सब भी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। और अब एक बात आपसे, क्योंकि आज जो हमने समझा है वो अभी तक नहीं समझा था। इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सी ऐसी बातें निकल कर आई जो मन में सवाल थे लेकिन जवाब मिले हैं। और दीदी ने बताया, भाई साहब ने बताया, आप सबके सवाल थे कि आज चाहे वो शिवरात्रि का दिन हो, चाहे वो जन्माष्टमी हो, चाहे कोई भी त्यौहार हो, किसी भी धर्म से जुड़ा त्यौहार, उसके पीछे की भावना क्या है, रिचुअल्स के पीछे क्या क्या बातें छिपी हैं, ये हम जैसे जैसे समझते जाएंगे, हमारा जो रिश्ता है परमात्मा के साथ, प्यार का, एक स्टूडेंट का जो हम उसे सीखते जाते हैं, और एक सद्गुरु के रूप में जैसे वो हमें वरदान देता जाता है, उसे हम प्राप्त करते जाएंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई बात उठ रही है, या आप इस ज्ञान को और जानना चाहते हैं, क्योंकि भाई साहब ने कहा कि हम मनुष्य आत्मा अगर ढूंढते हैं तो इतना आसान नहीं होता, लेकिन जब वो स्वयं बताता है, जब परमात्मा स्वयं अपने बच्चों से बात करता है, तो वो बात कुछ और होती है। तो आप ब्रह्मा कुमारीज के किसी भी सेंटर पर जा सकते हैं, इस ज्ञान को समझ सकते हैं, परमात्मा की बात को अपने पास ले सकते हैं। तो अभी आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। परम ज्योति से आत्म ज्योत जला